अगला प्रश्न ये है कि जब परमात्मा सर्वत्र है और इंसान में भी आत्मा के रूप में स्थित है, तो उसको पाने की क्या आवश्यकता, और अगर कुछ पाने की इच्छा होती है तो वह दुख का कारण बनता है, फिर परमात्मा को ही पाने की इच्छा क्यों, और वह तो वैसे भी स्वयं में मौजूद ही है। देखिए, जैसे सावन का महीना हो, अंधा व्यक्ति उसके सामने जाएगा तो क्या करेगा? उसके आम के वृक्ष से आम की सुगंध तो आएगी, लेकिन वो देख नहीं सकता कि फल कहाँ लगा है, और तोड़ने में भी असफल रहेगा, पत्थर मारने में भी असफल रहेगा। वो व्याकुल होता रहेगा कि मुझे फल खाने को मिल जाता, लेकिन मिल नहीं सकता। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, लेकिन परमात्मा के लक्ष्य ऐश्वर्य दिखता है, परमात्मा की शक्ति दिखती है, परमात्मा का गुण नहीं दिखता। परमात्मा क्या है? सतचित और आनंदमयी है। सत्य वस्तु किसी में व्यापक हो अपने मूल स्वरूप से, तो क्या होगा? वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे हमारा शरीर मरता कब है? जब हमारे अंदर से जीव निकल जाता है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम शरीरम भस्मांतम। शरीर नश्वर है, अखंड कौन है? हमारी चेतना। चेतना शरीर में प्रवेश करती है तो जड़ को चेतन एक करे, चेतन को मूर्छाए। जड़ शरीर चेतन हो जाता है, और चेतन जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो ये शरीर उदार हो जाता है, जड़ हो जाता है। जो चेतन का भी चेतन परमात्मा है, इससे कुछ अलग है। परमात्मा एक रस है। मैंने कहा कि परमात्मा की सत्ता व्यापक है, परमात्मा का गुण व्यापक नहीं है। परमात्मा चेतन है, परमात्मा की चेतनता सृष्टि में व्यापक नहीं है। परमात्मा की चेतनता सृष्टि में व्यापक हो जाए तो जड़ वस्तु नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। परमात्मा ने जो कारण प्रकृति में संकल्प किया था कि सृष्टि बने, तो अणु अणु में कंपन चल रहा है, हर पदार्थ भाग रहा है, कंपनशील है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक के इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से गमन कर रहा है, स्थिर नहीं रहे। जिस क्षण स्थिर हो जाएगा, 1 मिनट के लिए भी, तो क्या 1 सेकंड के लिए परमाणुओं की गति के रुकते ही सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। तो परमात्मा का संकल्प रूप कंपन सारी सृष्टि में व्यापक है, उसकी चेतनता व्यापक नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो उसका आनंद गुण सृष्टि में व्यापक नहीं है। यदि आनंद व्यापक है तो दुखी क्यों है लोग? हर प्राणी किसी न किसी रूप से दुखी है। कोई बुढ़ापे के कारण दुखी है, कोई रोग के कारण दुखी है, कोई मृत्यु के भय के कारण दुखी है। दुखी तो सभी हैं। अरबपति भी दुखी हैं, कंगाल भी दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, एक सुखी जो नाम आधार। जो परमात्मा के आधार में रहते हैं केवल वही सुखी है से। तो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है कि जब परमात्मा सर्वत्र व्यापक है तो उसको प्राप्त करने के लिए कष्ट क्यों? कष्ट नहीं होता है। कष्ट किस में होता है? संसार के विषयों के पीछे भागने में। आपके सामने सबसे अच्छी मिठाई रख दी जाए इस मुजफ्फरनगर की, सबसे अच्छी मिठाई, कितना खाएंगे? ज़्यादा खा लेंगे तो भी रोग, कुछ न कुछ रोग होगा। परमात्मा वह आनंद का भंडार है जिसमें एक पल के लिए भी यदि सच्चे हृदय से ध्यान लग जाए तो क्या होगा? कैकोट राज वैकुंठ के न आवे इत के खिन के समान। करोड़ों वैकुंठ का राज भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ के पिता ने तीनों मौसम में, तीनों 6 ऋतुओं के लिए अलग अलग भवन बनाए थे कि राजकुमार को कभी गर्मी का आभास न हो, ठंडक का आभास न हो। हर ऋतु के अनुसार व्यवस्था की थी। ऐसी भी व्यवस्था की थी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति न दिखे, कोई मरा हुआ व्यक्ति न दिखे, लेकिन उनके संस्कार ऐसे थे कि सब कुछ सामने आ जा रहे थे।
बुद्धत्व जब प्राप्त होता है तब उनको सत्य का बोध होता है। राजकुमार सिद्धार्थ उन सारे बंधनों को काट करके निकल गए। ये जो सुख है क्षणिक सुख है, परमात्मा का आनंद अनंत है। हम जितने आनंद की कल्पना कर सकते हैं उससे अरबों खरबों गुना परमात्मा का ब्रह्म